अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीपीएस न्यू बुकन वाला। आज की इस वीडियो में हम ईस्ट मॉड्यूल 5 के आखिरी यूनिट नंबर 6 को रिव्यू करेंगे और हम जानेंगे कि हमने इस यूनिट के अंदर कौन सी अहम टर्म्स को, पीडीएफ फाइल्स को, टॉपिक्स को या कॉन्सेप्ट्स को सीखा था, सर अंजाम दिया था। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर दें और बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मॉड्यूल 5 के अंदर टोटल 6 यूनिट्स हैं और 6 यूनिट है हमारे पास। व्हाट हैव आई लर्न फ्रॉम दिस कोर्स, यानी कि मैंने अभी तक इस कोर्स में से क्या सीखा है, और हाउ कैन आई डेवलप एज अ टीचर, और मैं अपने आप को एज अ टीचर किस तरह से डेवलप कर सकता हूँ। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 की ओवरव्यू वीडियोस आप मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, चेक कर सकते हैं। यूनिट 6 के अंदर टाइटल के बाद 4 फोकस एरियाज़ हैं: प्लानिंग इंग्लिश लेसन्स, टीचिंग इंग्लिश लेसन्स, असेसिंग इंग्लिश लेसन्स एंड कंटिन्यू टू डेवलप प्रोफेशनली। तो इन सारी बातों को हम इस यूनिट में सीखेंगे। ये छोटा सा एक यूनिट है जिसके अंदर ज़्यादा एक्टिविटीज़ मौजूद नहीं थी। तो लर्निंग आउटकम्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम किसी इंग्लिश लेसन की प्लानिंग किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या स्किल्स चाहिए और उन स्किल्स की आपस में इंटीग्रेशन कैसे होगी। इसी तरह हम क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे, एरर करेक्शन के बारे में सीखेंगे और लर्नर्स को रिस्पॉन्स करना सीखेंगे। इसके अलावा फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का रिव्यू हम करेंगे और डिज़ाइन एंड एक्शन प्लान टू कंटिन्यू टू डेवलप एज अ टीचर। तो जब हम यूनिट नंबर 6 को कंप्लीट करते हैं तो हम इन 4 बातों को जो है अचीव करने के काबिल हो जाते हैं, इनको अंडरस्टैंड करने के काबिल। इन्हीं लर्निंग आउटकम से रिलेटेड जो फोकस एरियाज़ हैं, यानी कि जो पीडीएफ फाइल्स हैं, टर्म्स हैं, टॉपिक्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमने इस यूनिट के अंदर सर अंजाम दिया था, अब हम 1 बाय 1 उनको डिस्कस करते हैं ताकि हमारा ओवरव्यू जो है सक्सेसफुल साबित हो और हमारी ट्रेनिंग वेस्टफुल ना जाए। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके अंदर तो प्लानिंग, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। जब हम किसी लेसन की प्लानिंग करते हैं तो इसके अंदर क्या चीज़ सबसे अहम होती है। सबसे पहली एक्टिविटी इस ट्रेनिंग के अंदर यूनिट नंबर 6 की ये जो है हमें हर टीचर को इसको समझना चाहिए। तो जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कंसीडर व्हेन प्लानिंग अ लेसन, मेक सम नोट्स इफ यू लाइक, यू कैन यूज अ सेंटेंस स्टार्स इन द टॉप बॉक्स टू हेल्प। तो इन अ नटशेल कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें इन 5 बातों को अपने लेसन के अंदर लाजमी जो है मद्देनज़र रखना चाहिए। स्टार्ट बाय, सबसे पहले यानी कि हमने अपना लेसन शुरू किस तरह से करना है। अगर हम कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे हमने एक नया लेसन शुरू करवाना है, तो हम जल्दी से वर्ड्स मीनिंग लिखवा के उस लेसन को शुरू नहीं करवाएंगे, बल्कि उस लेसन के अंदर का कहीं पे पिक्चर कोई शो हुई है तो हम बच्चों को वो पिक्चर दिखाएंगे और बच्चों से कहेंगे, बच्चों क्या आप गैस कर सकते हो कि हम क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं या इस स्टोरी के अंदर क्या होगा। रिमेंबर टू, कुछ बातें होती हैं वो हमें हमेशा याद रखनी होती हैं। इसी तरह ऑलवेज, और कौन से स्टेप्स हैं जो हमने ऑलवेज अडोप्ट करने हैं। इट्स अ गुड आइडिया टू, इसी तरह गुड आइडिया और डोंट फॉरगेट टू, ये कुछ स्टार्टिंग की लाइंस हैं जिनको हम मद्देनज़र रखते हुए अपने लेसन को प्लान कर सकते हैं। तो अब लेसन प्लानिंग की जब बात आती है तो इसके अंदर हमें नीचे एक छोटा सा पॉइंट मिलेगा, व्हाट टू इंक्लूड इन अ लेसन, कि हम लेसन के अंदर क्या शामिल करें। तो हम अपने जो 3 कोलीग्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। हम उनका बनाया हुआ लेसन प्लान देख सकते हैं और फिर हम अपने थॉट्स को मैच कर सकते हैं कि हमारे थॉट्स में और उन तीनों टीचर्स के लेसन प्लान्स के अंदर कौन सी चीज़ कॉमन थी या कहाँ पे हमारे पास जो करेक्शन या इम्प्रूवमेंट के एरियाज़ हैं। हम इस तरह से अपने लेसन प्लान को बेहतर कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जब कोई नया टीचर टीचिंग की फील्ड में क्लासरूम में ज्वाइनिंग करता है, तो उस सूरत में वो टीचर बाकी के टीचर से हेल्प ले सकता है। अब हम वोकेबलरी लेसन प्लान, अब हम वोकेबलरी के बारे में एक लेसन प्लान का नमूना छोटा सा देखेंगे और हमें पता चलेगा कि इसके अंदर जो कौन से स्टेप्स हैं वो ज़रूरी हैं। ये आमिना ने लिखा है जो कि एक टीचर हैं जो कि बच्चों को नाउन के बारे में पढ़ाने जा रही हैं। सारी बातें हमने बुक से ली हैं जो कि ग्रेड नंबर 2 यूनिट नंबर 1, ये एक सैम्पल है जिसे देखकर हर टीचर बहुत सी बातें सीख सकता है। साइड पे हम देखें तो यहाँ पे एक टाइम नज़र आ रहा है 8 से लेकर 8:05, यानी कि 5 मिनट तक हमने क्या करना है। लर्नर्स टेक इट इन टर्न्स टू माइम अ वर्ड फ्रॉम द लास्ट लेसन फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास टू गेस। तो जो लर्नर्स हैं वो एक माइम करेंगे ऐसे लफ्ज़ को जो कि उन्होंने पिछले किसी सबक में पढ़ा था और बच्चे जो हैं उस लफ्ज़ को गैस करेंगे। तो ये 5 मिनट की एक्टिविटी होगी जिसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कह सकते हैं। 8:05 से लेकर 8:15 तक, यानी कि 10 मिनट तक बच्चे क्या करेंगे, टीचर्स शोज़ द पिक्चर
ऑन पेज 8 एंड आस्क लर्नर्स व्हाट दे कैन सी इन द पिक्चर, क्योंकि बच्चों को टीचर जो है वो नाउन के बारे में बताने जा रहा है, उसके अंदर नेमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं या दीगर बातें। तो सबसे पहले बच्चों को एक पिक्चर दिखाएगा और डेफिनेटली पिक्चर को देख के बच्चे जब ये गौर व फिक्र उसके ऊपर करेंगे टीचर के कहने के ऊपर, टीचर उनसे कहता है कि इस पिक्चर के अंदर उनको क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो डेफिनेटली जब बच्चे इसको आसानी से बताने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि इसके अंदर हमें एक सन है, एक दरख्त है, पहाड़ है, जानदार और बेजान चीज़ें भी मौजूद हैं कुदरती मंजर के अंदर। तो इसके बाद टीचर बच्चों से पूछेगा कि इसके अंदर ये जो साइड पे वर्ड्स हैं क्या आप इनको जो पॉइंट आउट कर सकते हैं, सन कहाँ पर है, चाइल्ड कहाँ पर है, बर्ड कहाँ पर है, ट्री कहाँ पर है और बॉल कहाँ पर है। इन सब बातों के बाद ये जिस अगर हम साइड पर थोड़ा सा देखें तो ये चेक प्रोनाउंसिएशन, चेक अंडरस्टैंडिंग, इन दो SLOs को ये चीज़ कंप्लीट करेगी। तो टीचर आस्क करने के बाद फिर बच्चों से थोड़ा सा नेक्स्ट जो है उनको एक थिंकिंग टास्क देगा कि इसके अंदर नाउन कौन से हैं और नेमिंग वर्ड्स कौन से हैं। तो नाउन्स के लिए बच्चों को प्रीवियस जो है उनका नॉलेज वो हेल्प आउट करेगा कि हर जो शख्स है या चीज़ है या जगह है उसके नाम को जो है हम नाउन कहते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग या रिवीजन के बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर जो पोर्शन है उसको हम देखें तो 8:15 से लेकर 8:25 तक टीचर ड्रास टेबल ऑन द बोर्ड एंड आस्क क्वेश्चंस टू चेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग। तो टीचर ने ये एक बॉक्स बनाया जिसके अंदर पीपल, प्लेस और एनिमल्स और थिंग्स के सेपरेट जो आप पोर्शन है उनको देख सकते हैं। टीचर आस्क्स व्हेन सन गोज थिंग्स एंड राइट सन इन द करेक्ट कॉलम। तो इसमें जो सन है उसने खुद ही हमें ब्रैकेट में बताया कि ये थिंग्स के कॉलम में आएगा, लेकिन बच्चों से हम ये पूछेंगे कि जो सन है वो थिंग्स के कॉलम में हम लिखेंगे। लर्नर्स राइट द अदर वर्ड्स फ्रॉम द लेसन इन द करेक्ट कॉलम ऑफ द टेबल। जैसा कि वो एक बॉय है वो पीपल के कॉलम में आ जाएगा। अगर हम इसको गार्डन से तशबीह दें तो गार्डन का लफ्ज़ प्लेस के अंदर आ जाएगा। एनिमल्स की बात करें इसके अंदर हमारे पास जो बर्ड्स थे उसके अंदर पिक्चर के अंदर वो हम उनके नेम लिख देंगे। बच्चों को ये हम ओरली जो है क्लियर करेंगे और फिर बच्चे जो है वर्क करेंगे इसको इन ग्रुप्स में या इनको इंडिविजुअली, और इस बॉक्स को वो फिल आउट करेंगे। लर्नर्स वर्क इन पेयर्स टू थिंक ऑफ अदर नाउन्स they know and write them in the correct column. They can use the picture or their own ideas. Teachers ask pairs for ideas and write them in the table on the board, checking understanding, spelling and pronunciation. तो इसको हम अगर बात करें तो कैटेगरीज नाउन, चेक, अंडरस्टैंडिंग, स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन, ये सारे SLOs आप दाएं जानिब देख सकते हैं। तो पिक्चर भी देख ली बच्चों ने, बच्चों को एक हिंट भी दे दिया, जो सन है वो एक चीज़ है और उसको आपने थिंग्स के कॉलम में लिखना है। तो बाकी बच्चों को समझ आ गई कि बाकी की जो चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू हेडिंग कहाँ पर लिखनी है। 8:25 से 8:30 तक जो यानी कि ये हमारे पास 5 मिनट की एक्टिविटी होगी। टीचर्स ड्राज अ पिक्चर ऑफ वन ऑफ द नेमिंग वर्ड्स, लर्निंग से द वर्ड, लर्नर्स वर्क इन पेज, दे टेक इन टर्न्स टू ड्रा अ वर्ड फ्रॉम द टेबल, दे पार्टनर गेसेस द वर्ड। तो बच्चे टीचर जो है एक पिक्चर बना सकता है बोर्ड के ऊपर और बच्चे बताएंगे कि ये पिक्चर जो है किस नेमिंग वर्ड से रिलेट कर रही है, ये किसी शख्स का नाम है, चीज़ का नाम है या जगह का नाम है। तो कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस का ये होगा हमारे पास SLO। लास्ट में टीचर इंट्रोड्यूसेस द होमवर्क टास्क। अब बच्चों को नाउन क्या चीज़ है, किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम जो है कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी पिक्चर में से, और इसी पिक्चर के अलावा हम अपने आइडियाज़ जो प्रीवियस नॉलेज है उस बेस पे हम किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम किस तरह से बता सकते हैं। तो टीचर उनको एक होमवर्क टास्क देगा जिसके अंदर टीचर राइट्स वन वर्ड ऑन द बोर्ड एंड आस्क्स लर्नर्स टू मेक अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड। मिसाल के तौर पर टीचर ने लिख दिया बर्ड, अब बच्चे उसका जुमला बनाएंगे टीचर की मदद से भी, आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन से भी। और हमने पिक्चर में देखा कि हमें बहुत सी चीज़ें नज़र आई। मिसाल के तौर पर बॉल, अगर बॉल एक लफ्ज़ है टीचर्स को बोर्ड पे लिखता है और क्लास में से कोई एक बच्चा जो जुमला है वो कुछ इस तरह से बनाता है, वी प्ले विद द बॉल या आई लाइक क्रिकेट बॉल। तो ये जुमला जो है टीचर एज एन एग्जाम्पल बोर्ड के ऊपर लिखेगा, बाकी क्लास इसको नोट डाउन करेगी। तो फिर टीचर जो है उनको एक होमवर्क टास्क देगा। टीचर टेल्स लर्नर्स टू राइट 5 मोर सेंटेंसेस यूजिंग एनी ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द टेबल फॉर होमवर्क। तो टीचर उनसे ये लैंग्वेज प्रैक्टिस का SLO होगा। टीचर बच्चों से बोलेगा कि वो घर से अब 5 जो है मज़ीद इसी तरह के नेमिंग वर्ड्स जो है, नाउन्स जो हैं वो लिखेंगे और हर जो वर्ड होगा जो वो लिखेंगे उसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। ये आमीना एक टीचर थी जिनका हमने लेसन प्लान एग्जामिन किया। अब बात आ जाती है मैनेजमेंट की।
लेसन प्लान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर क्लासरूम में मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं होगी तो हमारा जो लेसन प्लान है वो वर्क नहीं करेगा। तो अब हम सीखेंगे कि क्लासरूम के अंदर मैनेजमेंट की वो कौन सी टिप्स हैं। यानी कि हमारा लेसन प्लान तो बहुत अच्छा था, हमने उसके अंदर एक्टिविटीज़ भी शामिल की थी, हमने बच्चों को किस तरह से इन्वॉल्व करना है वो भी चीज़ शामिल की थी, हर स्टेप को हमने एक्यूरेटली जो है डिज़ाइन किया। लेकिन क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं थी, बच्चों की तवज्जो नहीं थी, तो हमारा जो लेसन प्लान है वो बिल्कुल रायगा जाएगा, वेस्ट जाएगा। अब हम कुछ टिप्स को देखते हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम बच्चों को जो अपना लेसन प्लान है उसके अंदर सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एक्टिविटी थी जिसको मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। इस एक्टिविटी के अंदर हम सीखेंगे उन टिप्स को कि हम अपनी क्लासरूम की जो मैनेजमेंट है उसको किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने लेसन प्लान से। सबसे पहले जो हमें टिप्स सिखाई गई है वो है डोंट। क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए? गिव लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस, डेमोन्स्ट्रेट एंड चेक दैट लर्नर्स अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। हमें बच्चों को लंबी चौड़ी इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी चाहिए कि बच्चे हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो सवाल है उसकी जो स्टेटमेंट है उसको ही भूल जाएं। तो मिसाल के तौर पर अगर हम बच्चों को ये नेमिंग वर्ड की ही मिसाल दें तो हम बच्चों से अगर हम लंबी चौड़ी जो है एक तशरीह करते हैं कि क्या बच्चों आपको पता है, हम जब इस पिक्चर की तरफ देखते हैं तो हमें इसमें बहुत से जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं, जानवर नज़र आ रहे हैं। आपको पता है कभी आपने साइंस की बुक में भी देखा हो, वहाँ पे आप डायनासोर देखते हैं। मतलब आप उसको एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बना दें इंस्ट्रक्शन को या अपनी जो इनिशियल टिप है कि बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाएं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना। डू, क्या चीज़ करनी चाहिए? मॉनिटर वाइल लर्नर्स आर वर्किंग इंडिविजुअली और इन पेयर्स और ग्रुप्स, बी अवेलेबल टू हेल्प एम गाइड दैम। तो क्या चीज़ करनी चाहिए कि जब लेसन की डिलीवरी के दौरान हम बच्चों को कोई टास्क देते हैं तो कंटिन्यूसली लर्नर्स को मॉनिटर करें, क्योंकि टाइम गुजरने में जो है पता नहीं चलता, लेक्चर जो है वो ओवर हो जाता है, बहुत से बच्चे सीखने से रह जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। तो हमें क्लास में हर बच्चे को मॉनिटर करना चाहिए, चाहे बच्चे अगर ग्रुप्स में या पेयर्स में काम कर रहे हैं तो हमने पेयर्स को मॉनिटर करना चाहिए ताकि अगर किसी ग्रुप के अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो हम उसको जाकर दूर कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास अगेन डू है। स्पोर्ट्स लर्नर्स हु आर हैविंग डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग बाय गिविंग अनदर एग्जांपल आर ट्रांसलेशन और सिंपल एक्सप्लेनेशन इन उर्दू। मिसाल के तौर पर नेमिंग वर्ड जो हमने अभी नाउन की एग्जांपल देखी, हमने बच्चों को पिक्चर दिखाई और इसी तरह की हमने बाद में एक और पिक्चर बोर्ड के ऊपर पेस्ट की और पूरी क्लास के पेयर बना के उनको जो है किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम अलग करने के लिए जब बोला तो एक ग्रुप ऐसा था जो कंफ्यूज था। उसको हमने जाकर बताया कि इसके अंदर जो बॉय है वो पीपल के बॉक्स में आएगा, जो बर्ड है वो भी पीपल के बॉक्स में आएगा, जो हमारे पास बॉल है वो थिंक के बॉक्स में आएगा। इस तरह हम बच्चों को हिंट देकर सपोर्ट कर सकते हैं। डोंट करेक्ट आर लर्नर्स मिस्टेक्स इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो अगर कोई बच्चा आपके पास अपना टास्क लेके आता है, आप जल्दी से पूरे सफ़े के ऊपर बड़े बड़े से सुर्खदारे ना बना दें, तमाम की तमाम गलतियां दूर ना करें, कुछ ओरली बता दें, कुछ करेक्ट कर दें, कुछ नेक्स्ट टाइम आप जो है ज़्यादा वाज़िया तौर पर बच्चों को रिवाइज़ करवा दें ताकि बच्चों को मालूम हो जाए कि ये गलती पिछली बार भी की थी लेकिन उस वक़्त इतना एम्फिसाइज़ नहीं किया था टीचर ने, लेकिन अब की बार इसको दूर करना ज़रूरी है। तो एक ही वक्त में बड़े बड़े दायरे बना देना, बच्चों को कहना भाई आपने तो सारा काम ही गलत कर दिया, तो इस तरह बच्चे जो है जो लर्निंग में उसके अंदर दिलचस्पी खो देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है डू हेल्प लर्नर्स टू करेक्ट देयर ओन मिस्टेक्स। बच्चों को जो है आप हिंट दे सकते हैं कि जो एक शख्स है वो चीज़ नहीं है, वो एक जानदार है, तो इसको हम जो पीपल के बॉक्स में लिखेंगे। इस तरह बच्चों को आप हिंट दे के अपनी गलतियाँ खुद ठीक करने में उनको आमादा करें, उनकी मदद करें। नेक्स्ट हमारे पास अगेन डू है। अगेन हमारे पास एक टिप है, एनकरेज क्वाइटर और लेस कॉन्फिडेंट लर्नर्स टू पार्टिसिपेट एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन इंग्लिश। तो क्लास में कुछ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल खामोश रहते हैं इस डर की वजह से कि कहीं क्लास में उनकी इंसल्ट ना हो जाए। तो हमें क्लासरूम में सबसे पहले तो एक ऐसी इन्वायरमेंट बनानी है कि कोई भी बच्चा जो है खुद को कम तर महसूस ना करे, और दूसरी बात पूरी क्लास किसी भी ऐसे बच्चे का मजाक या उसकी हौसला शिकनी बिल्कुल भी ना करे जो कि ख़ुद को वीक समझता है किसी एरिया में। तो ऐसे बच्चों को आप जो है ढूंढ कर या उनके ऊपर स्पेशल तवज्जो करके उनको सामने लाएं और उनकी मदद करें।
और लास्ट में हमारे पास कि अगर स्टूडेंट्स अपना कोई टास्क कंप्लीट करने के बाद अपना वर्क हमें शो करते हैं तो हमें उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल नेचुरल देना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक है तो हमें इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि ओहो ये आपने क्या कर दिया, लगता है आपको तो बिल्कुल भी जो है ना आज मेरा सारा जो टाइम था, जो मेरी मेहनत थी, आपने इसको पानी में बहा दिया, आपने तो बिल्कुल मेरा वेस्ट कर दिया। मतलब आपने ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देना कि बच्चे उससे डिसहार्ट हो जाएं। और इसी तरह जो है जो उनका वीक एरिया है उसको अपने नेचुरल मूड में, देखो बच्चों ये जो बर्ड होता है ये चीज़ नहीं है, इसको हम एनिमल के बॉक्स में लिखेंगे, आप इसको नेचुरल टोन के अंदर डिलीवर कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास है असेसमेंट। असेसमेंट हमें पता है कि हम इसमें बच्चों की तशखीस करते हैं कि उनको क्या चीज़ कितनी समझ आई। थ्रू आउट द कोर्स यू हैव सीन एग्जांपल्स ऑफ हाउ टू असेस एंड गिव लर्नर्स फीडबैक ऑन डिफरेंट स्किल्स, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। बेसिकली इस असेसमेंट की एक्टिविटी से पहले हमारे पास 2 वीडियोज़ हैं जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। एक वीडियो के अंदर 2 कार्टून थे जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चा था जिसके फेस के ऊपर थोड़ी उदासी थी, साथ में एक फीमेल थी, एक लेडी थी कार्टून की शक्ल में जो कि उसकी अम्मा थी और उनका फेस थोड़ा एंग्री था। बच्चे ने अपने जो कपड़े थे उसके ऊपर दाग लगा लिया था और उसकी अम्मा उसको एंग्री फेस में देख रही थी। तो इसका बेसिकली थीम ये था कि जब आप कोई गलती करते हैं और आपकी मामा से आपको डांट पड़ती है तो आपने इन रिस्पॉन्स अपनी मामा को सॉरी बोलना है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास एडवाइस ऑन असेसिंग लर्नर्स है, यानी कि जब हमने बच्चों को अपने लर्नर्स को असेस करना है, उनको चेक करना है कि उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक पहुँचा है, तो हमें कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस एडवाइस को हम इस पिक्चर की मदद से सीखेंगे। तो सबसे पहले जो इसके अंदर आप बहुत से लफ्ज़ हैं उनको देख सकते हैं। इसमें अंदर प्रेज़ है, हम बच्चों की तारीफ़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव, जब भी हमने कोई फ़ीडबैक देना है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, उसमें बच्चे जो हैं हद से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाएं, या टास्क के अंदर कोई गलती थी तो हमें इस तरह का कमेंट नहीं लिखना कि बच्चे जो है अपनी इंटरेस्ट है जो उस सब्जेक्ट के अंदर, उस टॉपिक के अंदर, उसको ना खो दें। हम इसको जल्दी से एक नज़र देख लेते हैं। इसके अंदर बहुत से लफ्ज़ हैं, एडवाइस, स्पेसिफिक भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो नसीहत है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। आप ये ना बोलें कि पिछली बार भी आपने ये गलती की थी, फ़लाँ दिन भी आपने ये गलती की थी, उस दिन भी आपने ये गलती, मतलब आप जो बात मिस्टेक हुई है उसको करेक्ट करें, उसको स्पेसिफाई ही रखें। कंस्ट्रक्टिव भी हमने सीख लिया। एनकरेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट आप जो है बच्चों को पॉजिटिव दें, अगर उनका वर्क अच्छा था और अगर उनके अंदर कोई मिस्टेक थी तो उसको आप हाईलाइट करें ताकि नेक्स्ट टाइम बच्चे उस मिस्टेक को दोबारा से कमिट ना करें। अब हम नेक्स्ट अगर मूव करें तो हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट टेक्निक्स के नाम से एक एक्टिविटी है जिसको हमने सॉल्व किया था। तो जब हम बच्चों की असेसमेंट करते हैं, फ़ाइनल असेसमेंट सालाना इम्तिहानात होते हैं या जो भी टर्म के आखिर में इम्तिहान होते हैं, और फॉर्मेटिव असेसमेंट थ्रू आउट असेसमेंट होती है कि हम बच्चों को साथ साथ जो भी पढ़ाएं उसको असेस करें और उसके अंदर कोई मिस्टेक या कन्फ्यूजन हो तो उसको दूर करें। अब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की कुछ टेक्निक्स को देखते हैं। नाम हम नहीं देखेंगे, हर स्टेटमेंट को जस्ट रीड आउट करके समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या टेक्निक है, द टीचर आस्क्ड क्वेश्चंस टू सी व्हाट लर्नर्स ऑलरेडी न्यू अबाउट द टॉपिक, शी एनकरेज देम टू गिव देयर ओन आइडियाज़। तो सबसे पहली टेक्निक ये है कि हम बच्चों से पूछें कि वो क्या चीज़ सबसे पहले ही जानते हैं। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हम बजाय इसके कि उसके ऊपर टाइम वेस्ट करें, हम किसी न्यू टफ जो उसका पोर्शन है लेसन का उसके ऊपर ज़्यादा टाइम फोकस कर सकते हैं। इसको हम एलिसाइटिंग कहते हैं। द टीचर आस्क्ड क्वेश्चंस टू सी इफ़ लर्नर्स अंडरस्टूड द मीनिंग, हर क्वेश्चन वाज सिंपल एंड क्लियर। तो जो बच्चे से हम सवाल पूछेंगे उसकी जो स्टेटमेंट है वो सिंपल और क्लियर होनी चाहिए कि बच्चा उस स्टेटमेंट को समझ ले। इसके बाद हमारा जो सवाल है जब बच्चों की समझ में आ जाए देन हम उसको जो उसका रिस्पॉन्स आए उस बेस पे हम बच्चों को एस्टीमेट करेंगे कि उनको क्या चीज़ समझ आई। अगर हमारा सवाल इतना टफ हो कि बच्चों को सवाल की समझ ना आए, ऑल्दो कि वो जो कॉन्सेप्ट था बच्चों को क्लियर था, तो बच्चे हमें जो सक्सेसफुल जो रिस्पॉन्स है वो नहीं दे पाएंगे। द टीचर वॉकड अराउंड द क्लासरूम क्वाइटली एज लर्नर्स वर राइटिंग और वर्किंग टुगेदर, शी डोंट इंटरप्ट बट शी ऑब्जर्व वट हर लर्नर्स वर डूइंग एंड वाज अवेलेबल टू हेल्प। ये बेसिकली सारे पॉइंट्स उसी वीडियो से लिए गए हैं जो मैंने वीडियो आपको बोली थी शुरू में। तो इसके अंदर थर्ड पॉइंट में हमारे पास कि जब बच्चे काम कर रहे हों तो जो टीचर है वो क्वाइटली, मतलब कि उनको विज़िट करे, बच्चों को ऑब्ज़र्व करे, और अगर किसी जगह पे बच्चे कंफ्यूज हैं, वो खुद से नहीं पूछ रहे, तो टीचर जो है खुद ब खुद उनको जो है असिस्टेंस है वो फ्राहम करे। द टीचर हैव लर्नर्स टू चेक एंड इम्प्रूव देयर ऑन राइटिंग, शी रिमाइंडेड देम अबाउट यूजिंग
कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप एंड गेव देम टू टाइम टू करेक्ट देयर ओन वर्क। अब टीचर ने एक बच्चे के वर्क को देखा जिसने पहला लफ्ज़ कैपिटल नहीं लिखा था। टीचर ने अपनी सीट पर जाकर एक छोटी सी अनाउंसमेंट की, एक रिमाइंडर करवाया कि बच्चों जब भी हम किसी लाइन को लिखते हैं तो पहला अल्फ़ाबेट जो है हमारा कैपिटल होता है। इस तरह जिन बच्चों को मालूम था कि टीचर ने उनको ऑब्ज़र्व किया है और जिन बच्चों के पास टीचर नहीं भी गई थी उन्होंने भी अपनी गलती को जो है दुरुस्त कर लिया विदाउट नोइंग देयर मिस्टेक टू होल क्लास, यानी कि बगैर बाकी बच्चों को पता चले हर बच्चे ने अपनी अपनी करेक्शन कर ली। द टीचर हाईलाइटेड कॉमन मिस्टेक्स एंड हेल्प लर्नर्स टू करेक्ट दैम। टीचर ने कॉमन जो मिस्टेक्स थी उनको हाईलाइट किया। हाईलाइट से मुराद जो है आप जस्ट उसको अंडरलाइन कर सकते हैं और बच्चों ने उसको फिर बाद में करेक्ट कर लिया। तो ये मॉनिटरिंग था, एडिटिंग था और लास्ट में जब बच्चों को हाईलाइट किया मिस्टेक्स को तो उन्होंने उसको खुद ही से ठीक किया। इसको हम सेल्फ करेक्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम यूनिट 6 की समरी को डिस्कस कर लेते हैं। हमने इस यूनिट के अंदर किसी भी इंग्लिश लेसन को प्लान करना सीखा, उसके अंदर स्किल्स को यूज़ करना सीखा और स्किल्स को हम आपस में इंटीग्रेट किस तरह से कर सकते हैं। एनालाइज ऑन अफेक्टिव लैंग्वेज फोकस लेसन प्लान। हमने एक जो टीचर आमिना ने एक लेसन प्लान बनाया था, हमने उसको एनालाइज़ किया। उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स थे, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से की गई थी और राइट साइड पे हमने उसके SLOs को भी देखा कि बच्चे इस पोर्शन को करने के बाद कौन से SLOs को अचीव करने में कामयाब होंगे। थर्ड नंबर पर रिफ्लेक्टेड ऑन की लर्निंग पॉइंट्स अबाउट क्लासरूम मैनेजमेंट, एरर करेक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग टू लर्नर्स। हमने क्लासरूम की जो मैनेजमेंट है उसको सीखा और एरर करेक्शन को सीखा कि किस तरह से हमने बच्चों को हाईलाइट करना है, जैसा कि एक कैपिटल लेटर्स की मिसाल थी जो कि हमने वीडियो में भी देखी, जिसको मैंने इस वीडियो में तो नहीं इंक्लूड किया लेकिन आप उस वीडियो को यूनिट 6 को ओपन करके देख सकते हैं कि टीचर ने बच्चों को बताया कि पहला अल्फ़ाबेट आप जो है कैपिटल डालें और लाइन ख़त्म होने के बाद आप फुल स्टॉप जो है यूज़ करें। ऑब्जर्व्ड एंड रिफ्लेक्टेड ऑन एंड इफेक्टिवली मैनेज ओरल कम्युनिकेशन लेसन। लास्ट में हमने फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट को डिस्कस किया, रिव्यू किया इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी, ग्रामर एंड स्किल्स। तो इसके साथ ही हमारा ये जो सफ़र था जो कि मॉड्यूल 5 के यूनिट 1 से शुरू हुआ था, मैंने आपके सामने एक्टिविटीज़ और क्विज़ को पेश करना शुरू किया और आज ये यूनिट 6 के फाइनल रिव्यू के साथ ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको इस सफ़र में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये सारा कंटेंट जिसके अंदर एक्टिविटीज़ को सॉल्व करने से लेकर उनके रिव्यू पेश करने तक आपको ये सब कुछ मददगार साबित हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट लाजमी करें। मिलेंगे अगले किसी ट्यूटोरियल में, अगले किसी सेशन में और अगले किसी जर्नी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।